मुद्रास्फीति और उसके प्रकार। मुद्रास्फीति माल और सेवाओं के मूल्य में सामान्य वृद्धि। इसका अनुमान समय अवधि के संदर्भ में कीमत सूचकांक में परिवर्तन की प्रतिशत दर के रूप में लगाया गया है। वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त आधार वर्ष -2012 की सहायता से मापी जाती है। अप्रैल 2014 तक मुद्रास्फीति दर को थोक मूल्य सूचकांक की सहायता से मापा गया था। मुद्रास्फीति की दर वर्तमान मूल्य सूचकांक संदर्भ अवधि मूल्य सूचकांक 100। मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर के आधार पर। 1. क्रीपिंग इन्फ्लेशन, बहुत कम दर पर मूल्य वृद्धि 3%। यह अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित और आवश्यक मानी जाती है। 2. वॉकिंग या ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, मध्यम दर पर मूल्य वृद्धि 3%, मुद्रास्फीति 10%। इस दर पर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी का संकेत है। 3. रनिंग मुद्रास्फीति, उच्च दर पर मूल्य वृद्धि 10%, मुद्रास्फीति 20%। यह अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। 4. हाइपर इन्फ्लेशन या गैलोपिंग मुद्रास्फीति या रनवे मुद्रास्फीति, बहुत अधिक दर पर मूल्य वृद्धि 20%, मुद्रास्फीति 100%। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था का पतन हो जाता है। कारणों के आधार पर। 1. मांग जन्य मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सीमित आपूर्ति के समय माल और सेवाओं की अधिक मांग के कारण पैदा होने वाली मुद्रास्फीति। 2. लागत जन्य मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सीमित आपूर्ति के समय अधिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए उच्च इनपुट लागत, उदाहरण कच्चा माल, वेतन इत्यादि के कारण पैदा होने वाली मुद्रास्फीति। अन्य परिभाषाएं। 1. अस्फीति डेफ्लेशन, यह मुद्रास्फीति के विपरीत है। अर्थव्यवस्था में कीमत में सामान्य स्तर की कमी। इस मूल्य सूचकांक में मापन नकारात्मक है। 2. मुद्रास्फीति जनित मंदी स्टैगफ्लेशन, जब अर्थव्यवस्था में स्थिरता और मुद्रास्फीति मौजूद रहती है। स्टैगफ्लेशन कम राष्ट्रीय आय वृद्धि और उच्च बेरोजगारी। 3. विस्फीति डिसइन्फ्लेशन, जब मुद्रास्फीति की दर धीमी होती है। उदाहरण, अगर पिछले महीने की मुद्रास्फीति 4% थी और चालू माह में मुद्रास्फीति की दर 3% थी। 4. प्रत्यविस्फीति रिफ्लेशन, मुद्रास्फीति की स्थिति से अर्थव्यवस्था को पुनः पाने के लिए मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाई। कोर मुद्रास्फीति, यह कुछ उत्पादों की कीमत में वृद्धि को छोड़कर अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि के उपायों, जिनकी कीमत अस्थिर है और अस्थायी है, पर ज्ञात की जाती है। मुद्रास्फीति के प्रभाव। 1. आय और धन का पुनर्वितरण, मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण लोगों के कुछ समूह को हानि और दूसरे समूह को लाभ होता है। उदाहरण, ए. देनदार और लेनदारों के मामले में देनदार लाभप्रद, लेनदार हानिप्रद। बी. निर्माता और उपभोक्ताओं के मामले में निर्माता लाभप्रद, उपभोक्ता हानिप्रद। 2. उत्पादन और उपभोग पर प्रभाव, मुद्रास्फीति के कारण मांग कम हो जाती है जो उत्पादन को भी कम कर देती है। लोग कम सेवाओं का उपयोग करने की कोशिश करते हैं जिससे खपत में कमी आती है। 3. भुगतान के प्रतिकूल संतुलन, अन्य देशों से निर्यात कम होता है और आयात बढ़ता है जिससे संचित विदेशी मुद्रा में कमी आती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। 1. उधार नियंत्रण, यह आरबीआई द्वारा उपयोग की जाती है। 2. प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, इसके कारण लोगों के पास कम धन उपलब्ध होता है और उनके द्वारा कम मांग के कारण कीमत कम हो जाती है। 3. मूल्य नियंत्रण, अधिकारियों द्वारा अधिकतम मूल्य सीमा तय करके। 4. व्यापार मापन, माल और सेवाओं के निर्यात और आयात द्वारा अर्थव्यवस्था में उचित आपूर्ति बनाकर।